अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गायब ही हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो ये मेरे दुबई वाले कुछ व्लॉग्स थे, कुछ वीडियोस थी जो कि मैंने अभी तक शेयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चलें उन्हीं को एडिट करके आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना एक्सपीरियंस जो है, मुझे हर एक चीज़ का बताना था, तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। आज का जो दिन था, ये हमने प्लान किया था डेज़र्ट सफारी के लिए। मेरा बहुत दिल था कि मैंने डेज़र्ट सफारी जो है ना, वो लाज़मी करनी है, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। लेकिन जितनी मुझे एक्साइटमेंट थी, जो मेरे अंदर सारी खुशियाँ थी ना, वो बस ठुस सी हो गई, क्योंकि एक्सपीरियंस जो था ना मेरा, तो कुछ ख़ास नहीं रहा। खैर, किसी का भी मुझे लगता है कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि जब आप जाते हैं आपके माइंड में पता नहीं क्या-क्या होता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं ना, तो बस जी मैं आपको बताती हूँ सब कुछ कि हमारे साथ हुआ क्या। जो इसके लिए बुकिंग करवाई थी, वो booking.com से करवाई थी, क्योंकि मैंने सब कुछ ही जो भी किया था, ज़्यादातर जो था ना उनमें से booking.com से ही किया था। प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी, वो ज़रा भी महंगा नहीं था, तो हम काफ़ी हैप्पी थे कि चलें, ये इतना कोई ख़ास महंगा भी नहीं है तो हम करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ये एक विश थी कि मैंने लाज़मी करना है। जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, उसमें क्वाड बाइक जो है ना, जो ये वाली हैं, वो नहीं थी। जस्ट जून बैशिंग और उसके अलावा जो भी एंटरटेनमेंट होती है, जो उनके कैंप्स होते हैं वहाँ पे, बेली डांस या फायरवर्क या जो भी पता नहीं क्या क्या होता है, वो मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। वो सब कुछ था, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं था, मैंने सेलेक्ट किया। पिक एंड ड्रॉप हमें ऑब्वियसली दिया गया था, जो कि अच्छी गाड़ी में था, तो पाकिस्तानी आदमी था जिसने हमें पिक एंड ड्रॉप दिया था। पठान भाई था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन अभी मैं आपको आगे की बात बताती हूँ कि जब हम यहाँ पे आए हैं, हर चीज़ के अलग से पैसे मांग रहे थे। ऑलरेडी हमने पे जो कर दिया है कि हमने ये चीज़ें जो है ना, वो बीच इंक्लूड है, तो उसका हमने पे कर दिया है कि हम ये एक्सपीरियंस करेंगे, ये सब कुछ जो है ना वो इंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ आपके तो हालात ही और थे कि जो हमने पे किया, तो वो तो बस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। आपने अगर अच्छा वाला एक्सपीरियंस करना है, तो फिर आप हमें एक्स्ट्रा पे करें, तो फिर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जून बैशिंग जो है ना, जो हम अभी कर रहे हैं, वो इसमें इंक्लूड थी। इसके उसने हमें पैसे नहीं एक्स्ट्रा मांगे, ना किसी ने हमसे कुछ एक्स्ट्रा कहा। तो बस हम अभी वही इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये वाला एक्सपीरियंस था। मेरे तो खैर दिल को कुछ हो रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ़ील करती हूँ, सिकनेस फ़ील करती हूँ। लेकिन मुझे ये था कि बच्चे ना घबरा जाएँ, वो ना वोमिट कर दें। लेकिन उन्होंने इतना एंजॉय किया है, यहाँ पे मैं भी आपको चीखें उनकी जो है वो सुनाई दें, लेकिन वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो मेरे खैर थोड़े से ना चक्कर जो थे ना, वो आ गए थे, मेरा सर ही घूम गया था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। अच्छा, मुझे पहले बहुत शौक होते हैं, लेकिन बाद में तो मैं बस बैठ ही जाती हूँ, जैसे जागनी बैठ जाती, बिल्कुल वैसे ही। मैंने स्टार्ट में बच्चों का इसलिए कहा था, क्योंकि मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी, बस वैसे ही करी थी। लेकिन कार में साथ म्यूज़िक भी लगा हुआ था। मेरी पूरी वीडियो जो है वो सारी मैंने अपलोड भी कर दी थी, लेकिन बाद में मुझे कॉपीराइट क्लेम जो है ना, वो आ गया था। इसलिए मुझे दोबारा से वो वाला पार्ट जो है ना, वो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हालांकि एंड पे कुछ म्यूज़िक के साथ था। तो चले, अगर नहीं हमें करने दे रहे, तो मैं इसको बंद ही कर देती हूँ। तो मैं साथ साथ बिता देती हूँ आपको। खैर, मैं साथ म्यूज़िक तो नहीं लगा सकती, ना मैं गाना गा के बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना अरबी टाइप का माहौल था। वो आपको पता है कि जिस तरह का म्यूज़िक यहाँ पे चलता है, तो वो साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोचा कि शायद वो चल ही जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं चलने दिया। तो खैर, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टॉप पे था, वो लेके गए थे हमें यहाँ पे। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो थी ना, वो ली थी। वो ड्राइवर ही हमें बार बार पोज बता रहा था कि आप ऐसे करें, ऐसा करें, क्योंकि उनका रोज़ का काम है और साथ ये सब कुछ था। तो वो फिर हमें साथ साथ जो है ना वो बता रहा था। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि हमारी आगे वाली जो गाड़ी थी ना, उसमें एक बच्ची भी बैठी हुई थी। हालांकि हसन से बड़ी थी, कोई 12-13 साल की बच्ची होगी, और उसके 2-3 दांत निकल गए बेचारी के, क्योंकि पता नहीं वो साइड पे बैठी होगी, या जितनी ये हाइट पे लेके जाते हैं और जिस तरह से ये गाड़ियों को घुमाते हैं ना, बिल्कुल डर लगता है। और मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लग रहा था ना, गाड़ी अभी भी उल्टी और अभी भी उल्टी। तो वो बच्ची के दांत बेचारी के निकल गए, उसके सारे कपड़े खून खून हुए पड़े थे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैड फील हो रहा था कि बेचारी इंजॉय करने आई थी और अपने दांत निकलवा के बैठ गई है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ कि हम कार में अकेले नहीं थे, हमारे साथ 2 फैमिलीज़ और थी। फैमिली तो नहीं, ख़ैर एक कपल था, और एक कहीं इटली से कोई बंदा गया था, वो था। टोटल हम इतने लोग बैठे हुए थे कार में, क्योंकि जस्ट हमने प्राइवेट वाली नहीं करवाई थी, जो फुल कार में होते हैं ना, वो वाली करवाई थी। लेकिन अच्छा प्रोटोकॉल जो है ना, वो हमें कार में तो मिल गया था। लेकिन अभी जो बात की बात आती है कि एक्स्ट्रा क्या-क्या था उसमें, उसमें मेहंदी भी इंक्लूड थी, सैंड बोर्डिंग भी थी, कैमल राइड भी थी, और अनलिमिटेड रिफ्रेशमेंट भी थी, और भी बहुत कुछ था। लेकिन उनमें से कुछ भी कोई ख़ास नहीं था। ख़ास क्या, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सबसे पहले जाते ही कैंप में मैं मेहंदी लगवाने गई, तो मेहंदी उसने जस्ट
2 इंच से ज़्यादा मेरी मेहंदी नहीं लगाई। और जब मैंने कहा कि आप इतनी सी मेहंदी लगाएँगे, तो कहते इतने में इतना ही मिलता है। तो अगर आपने लगानी है तो आप एक्स्ट्रा जो है ना वो पे कर दें। हर चीज़ का एक्स्ट्रा था। अगर हमने अपग्रेड करना है तो भी एक्स्ट्रा कर दें। अगर हमने कैमल राइड जो है वो थोड़ी-सी लंबी करनी है, वो भी हम एक्स्ट्रा पे कर दें। अगर हमने प्रीमियम लॉन्ज में जाना है वो भी एक्स्ट्रा कर दें। लेकिन सब कुछ था यहीं, बस एक कोने में जो प्रीमियम लॉन्ज था वो था, जो कि सोफ़े पे बैठे हुए थे, और बाकी यहाँ पे फ्लोर पे बैठे हुए थे। लेकिन फ्लोर पे बैठना मुझे बिल्कुल माइंड नहीं होता है, क्योंकि ये सेटअप बहुत अरबी स्टाइल में होता है और मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और मैं तो बहुत खुश थी यहाँ फ्लोर पे बैठने की। तो खैर हम यहीं पे बैठे थे, और उसके बाद खाना जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया था। खैर किसी को भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि पता नहीं उन्होंने किस तरह से बनाया हुआ था, कैसा था। तो जब हम इतना पे करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो फिर उनको ये सब कुछ जो है ना वो सही से देना चाहिए। और अगर हमने एक्स्ट्रा कोई चीज़ बाय करनी है, जिस तरह से ये स्टोर लगे हुए हैं, उनकी प्राइसेस जो है ना वो भी 4-5 गुना ज़्यादा थी, जो कि हम लोकल कहीं से भी, लोकल क्या किसी भी सुपरमार्केट से हम बाय करते हैं ना जो भी चीज़ें, वो यहाँ पे 5-6 गुना ज़्यादा महंगी थी वहाँ के मुकाबले में। और जो कैमल राइड थी वो भी जस्ट 1 आध मिनट की थी। सैंड बोर्डिंग के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी लेट हो गया है, अभी आप रहने दें, आप ना करें। तो उसके बाद आती थी बारी कि हमने कॉस्ट्यूम वगैरह, जो अरबी कॉस्ट्यूम होते हैं ना, वो पहन के पिक्चर्स वगैरह जो थी वो बनवानी थी। वो भी उन्होंने गंदे मंदे से दिए, और मैंने कहा मैंने तो भी बिल्कुल नहीं पहने, हमें मुझे ख़ारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। तो फिर वो किसी ने भी हम में से नहीं पहने, क्योंकि एक ही बुरखा था जनाना और एक मर्दाना मतलब जुब्बा मर्दों वाला था और एक उबाया औरतों वाला था, और वही बस सारी दुनिया पहन रही थी। तो फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं वो पहनूं। तो अगर उसके भी आपने थोड़ा सा फैंसी टाइप का लेना है, तो उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ का उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ था, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, जितने आपने मांगे थे वो सारे हमने पैसे दिए हैं, तो फिर ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है कि हर चीज़ का हम एक्स्ट्रा पे करें। तो ये चीज़ जो थी ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप पहले ही बुकिंग टाइम हमें बताते कि ये चीज़ें हैं, इतना इतना अपग्रेड कर सकते हैं, तो फिर हम उसी वक्त ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आके उन्होंने यहाँ पे किया। हमारे साथ जो दूसरी फैमिली थी ना वो लेस्टर की थी, यानी कि इंग्लैंड से वो भी गए हुए थे, कपल था एक, उनकी एनिवर्सरी थी। तो वो तो खैर हम तो चुप ही रहे थे, तो उन्होंने खैर काफ़ी इनके साथ किया कि आप हमें क्या कर रहे हैं, हमने तो प्रीमियम का पे किया था, तो प्रीमियम की हालत तो उससे भी बुरी है। तो ये चीज़ें कुछ थी। तो बस मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको लाज़मी बताती जाऊँ, क्योंकि अगर किसी ने वैसे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जाना है, कोई प्लान कर रहा है, या तो फिर हमारी जो प्राइवेट कार है ना वो हो, तो उसमें जस्ट हम जून बैशिंग कर लें, और जो क्वेड बाइक है वो कर लें, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस जो है ना ये कोई ख़ास नहीं है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं था। तो बस ये जो इन्होंने किया था ना, ये आग के साथ प्ले किया था, ये थोड़ा-सा था कि हाँ, वाओ! जस्ट इसके लिए हम कह सकते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं था। क्योंकि इसमें वो पेट्रोल प्रॉपर पीता था, और उसके साथ आग लगाते थे ये बंदे, और थोड़ा-सा ये एक खेल था, एक नंगे पाँव था और एक ने फिर भी जॉगर्स पहने हुए थे, लेकिन मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था। और जो पेट्रोल के छींटे थे ना, वो जब इसको स्पिन करते थे, वो हर जगह जाते थे, तो हम थोड़ा-सा पीछे बैठे हुए थे। अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे जो आगे वाली जगह है वो बिल्कुल खाली है, तो हम पीछे चले गए थे कि इतना क्लोज़ नहीं बैठते, क्योंकि छींटे वगैरह जो है ना वो पड़ ना जाएँ हम पे। दुबई में हमने तकरीबन 6 दिन स्टे किया है, और 5 दिन तो बेस्ट थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक-एक चीज़ को हमने एंजॉय किया है, जो कि एक से बढ़कर एक थी। लेकिन जो सबसे बुरा दिन हमारा गुज़रा ना, वो डेज़र्ट सफारी का था, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ नहीं था जो कि हमें बताया गया था। आई विश मैं फिर से जा सकूँ और इस एरिया में मैं दोबारा ना आऊँ। क्वाड बाइक का मेरा ज़रूर जी है, लेकिन वो तब जब हम खुद अपनी कार जो है ना वहाँ पे हायर कर लें। क्योंकि अगर आपने खुद कार हायर की होती है, फिर आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ, जैसे मर्ज़ी जाएँ, और जितनी देर के लिए जाना चाहें उतनी देर के लिए जाएँ, और फिर वापस आ जाएँ, तो फिर एक एक्स्ट्रा अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आप किसी के साथ जाते हैं, एक प्रॉपर आपने वो पैकेज जो है उसके पे किया होता है, तो फिर आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए सब कुछ करना पड़ता है। आप यहाँ पे ये बंदा देखें, पेट्रोल पी रहा है, प्रॉपर पीता तो नहीं है, खैर वो अपने मुँह में ही रखता है, और फिर उसको जब बाहर निकालता है तो साथ आग जो है ना वो उसके मुँह से तो खैर नहीं निकलती, क्योंकि उसने पेट्रोल के साथ फायर का वो थोड़ा-सा कनेक्शन होता है ना, तो फिर वो ऐसे लगती है जैसे उसके मुँह से निकल रही है आग। तो ये मुझे थोड़ा खौफनाक लग रहा था, और मैं इस बंदे के लिए फ़ील कर रही थी कि अल्लाह ना करे अगर इसके आग लग जाए, क्योंकि पेट्रोल में ये खेल रहा है, उसके साथ बिल्कुल लगा हुआ है, तो ये थोड़ा-सा मुझे डेंजरस लग रहा था, और बच्चे भी बहुत फ़ील कर रहे थे कि हाय ये क्या कर रहा है, उसको आग ही ना लग जाए।
लेकिन उनका रोज़ का काम है तो एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिस होती है उनकी प्रॉपर, उसके बाद ही वहाँ स्टेज पे आके सब कुछ करते हैं। बाकी उनका जो डांस था वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि उसको शेयर करना चाहिए, और एक आध और थोड़ा-सा था इसमें एंटरटेनमेंट थी, वो ऑलरेडी मैं आपको जब हम गए थे ना, कहाँ गए थे, मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, जब हम क्रूज़ पे थे डिनर करने के लिए, तो वो वाला सारा जो था ना एंटरटेनमेंट वाला हिस्सा वो भी यहाँ पे शामिल था, लेकिन ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी तो दोबारा शेयर करना बनता नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस स्टेज के ऊपर ही हुई थी। अच्छा, अगर कोई आप में से जाता है ना दुबई तो वहाँ पे खुद रेंट करें कार, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा खुद जी था कि हमें करनी चाहिए, लेकिन मैं चलाने से डरती थी वहाँ पे, क्योंकि एक नई जगह पे, और दूसरा जो उनका स्टीयरिंग व्हील होता है ना वो डिफरेंट साइड पे होता है, हमारा राइट हैंड साइड पे है, उनका लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, थोड़ा सा यूज़ टू होने में टाइम लग जाता है, तो मुझे इस टाइप को थोड़ा सा डर था। अगर तो आपको ये डर नहीं है तो फिर आप ज़रूर हायर करें, लेकिन मेरे में भी ये डर था और हस्बैंड में मुझसे भी ज़्यादा डर था। तभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम गई इंशाल्लाह तो फिर हमने कार हायर करनी है, तो अगर उन्होंने ना भी चलानी हुई, ना भी ड्राइव करनी हुई, तो फिर मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि ऑटोमेटिक होती है, उसमें गियर का कोई मसला नहीं है, तो आप अन्नेवाह भी चला सकते हैं। यहाँ तक आपने पीछे जो कुछ भी देखा वो म्यूज़िक के साथ था, लेकिन मुझे वो म्यूट करना पड़ा, बंद करना पड़ा, क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो अभी खैर सारी मुझे वॉइस ओवर दोबारा से करना पड़ी है। और यहाँ पे एंड था, और ये जो कैमल्स थे उनको लेके जा रहे थे, और बस बाय बाय हमें बोल दिया था, और हम भी बाहर निकल आए थे। अभी थोड़ा सा टाइम था, लेकिन हम वापस घर जाना चाहते थे, तो फिर हमने गाड़ी वाले से कहा कि आप हमें ले जाएं, तो हम सारे रेडी थे जाने के लिए। तो बस अभी हम बैठेंगे कार में और वापस अपने घर, क्या होटल ही जाएंगे, घर क्या, मुझे घर ऐसा माइंड में आया हुआ है कि मैं घर ही बोलती हूँ। तो वापस आने के बाद हम थोड़ा सा अपने जो इर्द गिर्द वाला एरिया है ना वहाँ पे वॉक करने निकले थे। मैंने आपको बताया कि हमने अल-जदफ में स्टे किया था, तो ये उसके आसपास जो भी होटल्स वगैरह थे वो थोड़े से थे, और बस अभी हम वॉक के लिए जा रहे हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।